गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सर रामजेश यादव। आज हम स्टूडेंट्स देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के जो आगे का जो टॉपिक है एक्टिविटी 1.2। इसमें देखिए एम क्या है, टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद एंड विदाउट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मीन्स उद्देश्य में है कि पौधे की ग्रोथ का परीक्षण करना मैन्योर खाद और उर्वरक की सहायता से या बिना सहायता से। तो मेथड में क्या है, इसमें विधि कैसे है, टेक मूंग सीड्स एंड जर्मिनेट देम। मूंग के बीज लो और उन्हें अंकुरित करो। टेक 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स और 3 समान आकार के छोटे पौधे लो, सीडलिंग्स अंकुरित पौधे लो। नाउ टेक 3 एम्प्टी पॉट्स एंड अब 3 छोटे बर्तन लो और लेबल देम ABC और उन्हें ABC नाम दो। टेक सम सॉयल इन पॉट A और जो पॉट बर्तन A है उसमें कुछ मिट्टी लो। ऐड सम सॉइल मिक्स्ड विद काउ डंग इन पॉट B और मिट्टी डालो और उसमें कुछ काउ डंग मिलाओ पॉट B में। आप देखिए पुट सेम अमाउंट ऑफ सॉइल और उतना ही मात्रा मिट्टी की मिक्स्ड विद यूरिया इन पॉट C और यूरिया जिसमें मिली वो पॉट बर्तन C में रखो। नाउ पोर सम वाटर और उसमें थोड़ा पानी डाल दो एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन ईच ऑफ देम और उसमें पौधे लगा दो प्रत्येक में। कीप देखिए क्या है, कीप देम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दो और उन्हें प्रतिदिन पानी दो। अब देखिए क्या होता है ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रेक्षण। आफ्टर सम डेज ऑब्जर्व देयर ग्रोथ एंड कुछ दिनों बाद उनकी ग्रोथ को वृद्धि को का परीक्षण करो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। देखिए क्या होता है, डिड ऑल द प्लांट्स इन पॉट्स ग्रो एट द सेम टाइम। क्या पौधों जो बर्तन हैं उनके सभी पौधे समान समय में बढ़ते हैं। विच पॉट्स शो बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और कौन सा जो बर्तन है उसके पौधे अच्छी ग्रोथ वृद्धि करते हैं। एंड इन विच पॉट्स द ग्रोथ वाज फास्टेस्ट और किस पौधे में जो पौधे की वृद्धि है वह सबसे तेज है। तो आप समझ लेंगे स्टूडेंट्स की जो C पॉट है उसमें पौधे की वृद्धि तेज होगी। अब हम थोड़ा सा देखेंगे टेबल 1.4 क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देख लीजिए खाद और उर्वरक में अंतर क्या है इसमें। देखिए मैन्योर का देख लीजिए, मैन्योर में क्या है, पहला पॉइंट नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। ये क्या है, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, वह जंतुओं और पौधों के वेस्ट के अपघटन से बनते हैं। अब देखिए यह क्या है, फर्टिलाइजर में इट इज मैन मेड एंड इज इनऑर्गेनिक इन नेचर और यह मानव द्वारा निर्मित होता है और कैसा होता है, अकार्बनिक होता है। अब देखिए मैन्योर में इट रिस्टोर्स द वेस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल और इससे जो है मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। अब देखिए फर्टिलाइजर में क्या, इट डज नॉट हेल्प इन इम्प्रूविंग द वाटर रिटेंशन ऑफ द सॉइल और यह जो है उर्वरक मिट्टी के जल धारण क्षमता को नहीं बढ़ाते हैं। अब देखिए इट इज बल्की एंड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इजीली और यह बहुत ढेर सारा बड़े बड़े होते हैं और इनको अच्छे से या
यातायात नहीं कर सकते, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं ले जा पाते हैं। अब देखिए फर्टिलाइजर क्या, इट इज इजीली अवेलेबल इन बैग्स, और यह आसानी से पैकेट्स में बैग्स में उपलब्ध होता है, उर्वरक होता है। अब देखिए नेक्स्ट है फोर्थ, इट इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल एज इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ये हमेशा उपलब्ध नहीं होता है और इसको बनने में जो अपघटित होता है, सड़ते गलते हैं, इनमें समय लगता है, मैन्योर जो देसी खाद होती है। अब देखिए इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल, और ये हमेशा उपलब्ध होता है, एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड रैपिडली इन द इंडस्ट्रीज, और इसको बहुत तेज़ी से उद्योग कल कारखानों में बनाया जा सकता है। अब देखिए मैन्योर का, इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल, और यह मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है। उर्वरक में देखिए इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, और यह मिट्टी को ह्यूमस नहीं देता है। अब देखिए स्टूडेंट्स मैन्योर में, मैन्योर इज नॉट रिच इन सर्टेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और खाद जो होती है देसी खाद, उसमें कुछ पादप पोषक तत्व नहीं होते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, कम कम मात्रा में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजर इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम etc, और जो उर्वरक होता है वह उसमें कुछ जो पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए अब आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। खाद के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है। देखिए आगे, रिप्लेनिशेस द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और मैन्योर से जो मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वह रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब क्या फुलफिल हो जाते हैं। अब देखिए आगे है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। क्रॉप रोटेशन इज अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल बाय कल्टिवेटिंग बैरिड क्रॉप्स। फसल चक्र मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको उनके फुलफिलमेंट के लिए, उनके स्थानांतरण के लिए एक दूसरी विधि है जिससे कि फसलों को उगा के किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, इन रोटेशन इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। अब देखिए इसमें फसल चक्र में क्या है कि एक फसल लगाने के बाद उसी फील्ड में दूसरी फसल उसके बाद लगाई जाए, उसके बाद फिर दूसरे प्रकार की फसल लगाई जाए, इसको कहते हैं फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। देखिए फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ पी इज ग्रोन बिटवीन टू सीरियल क्रॉप्स, और जो पल्स की क्रॉप है, दलहनी फसल की फसल है, वह दो अनाजों के बीच में उगाई जाती है। देखिए क्या है, लेग्यूम क्रॉप्स लाइक पीज, बीन्स, पल्स। देखिए जो दाल वाली फसलें हैं जैसे कि मटर, बीन और जो दालें हैं, कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सच है। इसमें क्या होता है, जो दलहनी फसलें हैं वह उनमें नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया होता है, जो कि इसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि इनके रूट नोड्यूल्स में, जड़ों के में ग्रंथियाँ पाई जाती है, उसमें पाया जाता है। दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स, और यह जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वह वातावरण के नाइट्रोजन को जल में विलय नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। आप देख लीजिए नेक्स्ट है इन मिक्स्ड क्रॉपिंग। जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है, देखिए क्या है, 2 or more क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड टुगेदर इन द
सेम फील्ड। मिक्स क्रॉपिंग में क्या है कि दो या उससे अधिक जो फसलें हैं एक ही समय में एक क्षेत्र में खेत में उगाई जाती है सेम टाइम में। फॉर एग्जांपल रेजिंग कॉटन क्रॉप विथ ग्राउंड नट क्रॉप, जैसे कि जो काटन की फसल है वह मूंगफली के साथ उगाई जाती है, इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखेंगे, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।